हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था और उस प्रोजेक्टाइल को हमने ग्राउंड से लॉन्च किया था यहाँ से विद ए स्पीड u, और वो इस तरह से एक पैराबोलिक पाथ से ग्राउंड पे पहुँच गया था। आज हम एक दूसरी तरह की ऐसी ही प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करेंगे। वो है प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। प्रोजेक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। तो ये क्या है कि मान लीजिए आप एक हाइट h से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड u से एक प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं, तो वो इस तरह का कुछ पाथ लेकर ग्राउंड पे पहुंचेगा विद ए स्पीड v, और v की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ओके, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट O मान लेता हूँ मैं, ये A मान लेता हूँ, ये B मान लेता हूँ। OB x है, OA h है। तो इसमें भी हमें वही टाइम पीरियड निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक h की वैल्यू निकालनी होगी, x की वैल्यू निकालनी होगी, यहाँ पर स्पीड v क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये सब चीज़ें हमें इसमें कैलकुलेट करनी होंगी। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं कि एक हाइट से प्रोजेक्टाइल को पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल फायर किया गया है, तो इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी है ux, वो क्या हो जाएगा ux u, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ये x एक्सिस है और इधर हम y एक्सिस मान लेते हैं। तो x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का u है और y कंपोनेंट 0 है। क्यों? क्योंकि u पैरेलल टू x एक्सिस है। और a से b तक जो ये मोशन है, इसमें x के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, x एक्सिस के अलोंग। एक बार यहां से आपने इसको फायर कर दिया, उसके बाद x के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और फोर्स नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगी। तो ax 0 होगा जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में था, और ay होगा आपका -g, क्योंकि वर्टिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी और वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है। जैसे हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में किया था कि अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया था, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया था, तो यहाँ भी हम वही करेंगे, अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होती है, इसलिए इसको नेगेटिव ले लिया हमने। ओके, तो अगर h की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे हम? इक्वेशन क्या लगाएंगे? y इक्वल टू UIT प्लस हाफ AY टी स्क्वेयर। y की वैल्यू आप -h लोगे। क्यों? क्योंकि जब a से b आ रहा है ये, तो y को के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रही है, और डाउनवर्ड को आप नेगेटिव लेते हो तो इसलिए -h। uy आपका 0 है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी x के अलोंग है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, वर्टिकली इसका कंपोनेंट 0 है। तो 0 इंटू t 0 प्लस 1/2 ay की वैल्यू -g इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से आपका आ गया -h इक्वल टू -1/2g टी स्क्वेयर, माइनस से माइनस कैंसल, तो यहाँ से t क्या आ जाएगा? 2h डिवाइड बाई g का अंडर रूट। तो इस तरह से टाइम पीरियड आ जाएगा। तो a से b पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? इतना टाइम लगेगा। तो इतने टाइम में वर्टिकली तो इतनी डिस्प्लेसमेंट कवर होगी यानी h के इक्वल, और हॉरिजॉन्टली ये होगी OB यानी x के इक्वल। x की वैल्यू क्या होगी? आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए यहां से यहां तक की मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी कवर की? तो आप कैसे निकालेंगे? इस इक्वेशन से x इक्वल टू UXT प्लस हाफ AX टी स्क्वेयर। तो x इक्वल टू ux की वैल्यू u है इंटू टी, और ax 0 है आपका। ax 0 है तो ये सेकेंड टर्म पूरी हाफ ax टी स्क्वेयर 0 हो जाएगी। तो u t, तो ये x को
निकल जाएगा। यहाँ जो ये स्पीड है v, जहाँ पर ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगी, इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ सकते हैं, तो उसके लिए कैसे इक्वेशन लगाएंगे? उसके लिए आप v का x और y कंपोनेंट निकालोगे। vx इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। यू एक्स है u, ए एक्स है 0, तो 0 इंटू टी 0। तो x कंपोनेंट तो सेम यही आएगा। ये जो v है इसका इधर vx कंपोनेंट आएगा और vy वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो x कंपोनेंट तो सेम वही होगा जो ये वेलोसिटी है u के इक्वल, और vy इक्वल टू uy प्लस ए वाई टी। uy 0 है, ay माइनस जी है इंटू टी, तो माइनस जी टी, ये vy। ठीक है, जो t की वैल्यू है वो आप ये यूज कर सकते हो। तो v का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस माइनस जी टी स्क्वेयर, तो ये आ गया आपका अंडर रूट यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर, ऐसे निकल आएगा। और अगर ये एंगल आप थीटा ले लेते हो, ये एंगल थीटा ले लेते हो, तो v की डायरेक्शन किससे आएगी? टेन थीटा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स, है ना। टेन थीटा क्या हो जाएगा? वी वाई बाय वी एक्स। कैसे कि ये आपका वी एक्स है, ये वी वाई है और ये v है। तो अगर ये एंगल थीटा लेते हो तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर वी वाई है, बेस वी एक्स है, तो इससे थीटा आ जाएगा आपका, और किसके साथ? विद द हॉरिजॉन्टल। तो इससे आपकी डायरेक्शन भी आ जाएगी वेलोसिटी की। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करनी हो तो ये इक्वेशन यूज़ करनी है, इस तरह से वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करना है। टाइम निकालना हो और हाइट दी है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करके इस तरह वैल्यू रख के टाइम निकाल सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करनी है तो ये हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना, तो x की वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको स्पीड निकालनी है तो ये आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज़ करोगे vx और vy की, और इन दोनों से vx vy निकाल के v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन आ जाएगी v की इस फॉर्मूले से टेन थीटा इक्वल टू वी वाई बाय वी एक्स से, थीटा विद दी हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है जो भी क्वेश्चन आपको दिया होगा उसमें, और फिर आपको सॉल्व करनी है। तो हम अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। तो मैं पहला न्यूमेरिकल लिखता हूं, तो मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं और अपना न्यूमेरिकल लिखता हूं। तो मैंने इस तरफ से इरेज करके क्वेश्चन लिख दिया है। मैं क्वेश्चन एक बार आपके लिए रीड कर देता हूं। ए हाइकर स्टैंड्स ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with a speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and speed with which it will hit the ground. ये आपको निकालना है। तो क्या दिया हुआ है? एक क्लिफ दी हुई है 490 मीटर की हाइट पे, और एक पर्सन यहां इसके टॉप पे खड़ा है और एक पत्थर फेंकता है, थ्रोज ए स्टोन, एक पत्थर फेंकता है हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड क्या है? 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये इस तरह से ग्राउंड पे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है?
आपको ये यहाँ ग्राउंड पे पहुँच जाएगा इस तरह से। तो आपको निकालना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, और दूसरा ये स्पीड निकालना है। मान लीजिए स्पीड v होगी तो इस डायरेक्शन में होगी स्पीड v, तो आपको vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले हम इसमें इक्वेशन लगा सकते हैं, y इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ये हम टाइम पीरियड निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये है x एक्सिस के अलोंग, तो ux की वैल्यू तो क्या हुई 15, और इसका कोई भी y कंपोनेंट नहीं है, तो uy क्या हुआ 0। अगेन ax 0, ay माइनस g। और इसमें यहां से शुरू होगा, यहां जाएगा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कवर होगी 490 मीटर। तो y की वैल्यू क्या लोगे आप, -490 मीटर, -490 मीटर। तो अब यहाँ वैल्यू रख देते हैं, -490 इक्वल टू uy की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू 2 0 प्लस 1/2 इंटू -9.8 हो जाएगा। ay की वैल्यू -g और g होता है 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो टी स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 490 डिवाइड बाय 9.8 का अंडर रूट। तो मैं इधर लिख देता हूँ अब, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 490 इंटू 2 इज 980 डिवाइड बाय 9.8 का अंडर रूट, तो ये जाएगा अंडर रूट 100, दैट इज 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। और ये क्योंकि हमने इधर अंडर रूट कर दिया तो ये स्क्वायर हट जाएगा, ये नहीं आएगा आपका। ठीक है, आपका टी स्क्वायर क्या था 2 इंटू 490 डिवाइड बाय 9.8, तो हमने इधर से स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ अंडर रूट आ गया इसलिए। ठीक है, और ये 490 इंटू 2 980 डिवाइड बाय 9.8, तो ये अंडर रूट 100, 10 सेकेंड। तो टाइम पीरियड आ गया आपका 10 सेकेंड। अब हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। ओके, तो मैं इधर से इरेज कर देता हूं। तो वेलोसिटी के लिए vx vy निकालेंगे, vx इक्वल टू ux प्लस ax t, ux की वैल्यू है 15, ax की वैल्यू 0 इंटू टी 0, तो यानी 15। तो vx की वैल्यू इस तरह के सभी न्यूमेरिकल में u के इक्वल आएगी, जो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, और vy होगा आपका uy प्लस ay t, uy की वैल्यू 0 है, ay की वैल्यू माइनस g है, और g की मैं वैल्यू रख देता हूं सीधा ही 9.8, और t की वैल्यू 10, तो -98। ओके, तो v क्या होगा, ये होगा अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस -98 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, और सॉल्व करके जब आप कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 99.1 मीटर पर सेकेंड। 15 का स्क्वायर 98 का स्क्वायर दोनों को ऐड करना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, फिर उसका अंडर रूट निकालना, तो ये वैल्यू आ जाएगी वेलोसिटी की। अब इसको मान लो वेक्टर फॉर्म में भी आपको बोल दे लिखिए, वैसे बहुत कम चांसेस हैं, तो आप क्या करोगे, तो इधर उसका कंपोनेंट vx होगा, इधर vy होगा, और vx ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर i कैप होगा,
ये है नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस जे कैप। फिर देखिए आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये पॉजिटिव एक्स है आई कैप, ये पॉजिटिव वाई है जे कैप। तो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा, माइनस जे कैप होगा। ठीक है, तो अगर इसको वेक्टर वी फॉर्म में लिखें तो ये क्या होता, वी एक्स है 15 और एक्स के अलोंग आई कैप है, और वी वाई है आपका -98, और ये ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आया हुआ है। तो इसको अगर आप -98 लेंगे जे कैप, तो ये आएगा 15 आई कैप -98 जे कैप। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर वी। इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो कि ये -98 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 98 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। तो अगर इसको +98 लिखते हो तो फिर डायरेक्शन साथ में डाउनवर्ड यहां पे लिखा जाएगा, तो उसको माइनस जे कैप रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो या तो -98 आएगा तो जे कैप, और अगर यहां आप 98 लिखते तो फिर यहां माइनस जे कैप। ओके, तो यहां माइनस आएगा बीच में, तो ये आपकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। मैं इसको इरेज करके पहले नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके, मैंने बोर्ड को इरेज करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है। मैं इसको रीड कर देता हूं पहले। क्वेश्चन है ये, ए प्रोजेक्टाइल is fired horizontally with a velocity of 98 meter per second from the top of a hill 490 meter high. Number 1, find time taken to reach the ground. Number 2, the distance of target from hill. Number 3, velocity with which projectile will reach the ground. ये 3 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी। तो अगेन ये 490 मीटर हाइट है हिल की, यहाँ से हॉरिजॉन्टली 98 मीटर पर सेकंड से फायर किया है, और ये कुछ इस तरह से ग्राउंड पर पहुँचेगा, और जब ग्राउंड पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी आपकी। तो आपको निकालना है टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। ओके, ये पैराबोलिक शेप है, मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बनाता हूँ। ये साफ साफ नहीं बनी है तो इरेज करके दोबारा से बना देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी, और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी, यहाँ ये ग्राउंड को हिट करेगा। ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। तो O से B तक टाइम कितना लगेगा, टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं, y की। तो पहले आप इसमें लिखिए ux 98 इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट कोई है ही नहीं क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, इधर आपकी x डायरेक्शन है। ax आपका 0 है और ay आपका -g है, और y की वैल्यू क्या है आपकी -490। माइनस क्यों, क्योंकि जब यहाँ से यहाँ गया है जो भी आपका प्रोजेक्टाइल है, तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर हुई है। तो अब हम इक्वेशन लगा देते हैं, y = u/t + ½ a/t²। तो uy की वैल्यू 0, तो 0 × t 0 प्लस 1/2 ay की वैल्यू -g × t²। तो y की वैल्यू है -490 = ये आ गया -1/2 × 9.8, g की वैल्यू रख दी मैंने 9.8 t²। माइनस से माइनस कैंसल, तो t² आ गया 490 × 2/9.8, तो 980 डिवाइड बाय 9.8 100। तो t आ गया आपका √100,
यानी 10 सेकेंड। तो टाइम तो जो हमने पहले वाला न्यूमेरिकल किया है सेम वही आ रहा है आपका। सेकंड पार्ट में कहता है डिस्टेंस ऑफ टारगेट फ्रॉम हिल। हिल ये है, टारगेट ये रहा यहां पर, तो ये डिस्टेंस निकालनी है OB, है ना, OB इक्वल टू x। तो x निकालने के लिए क्या करोगे, UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। UX की वैल्यू है 98 इंटू टी की वैल्यू है 10 प्लस AX की वैल्यू क्या है 0, x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो AXT स्क्वायर ये पूरी टर्म हाफ AXT स्क्वायर ये क्या हो जाएगी 0, तो ये आ गया 980 मीटर। ये सेकंड पार्ट का, ये OB डिस्टेंस कितना है 980 मीटर। फिर थर्ड पार्ट कहता है वेलोसिटी भी निकालो। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे, Vx Vy निकालेंगे। Vx इक्वल टू UX प्लस AXT, UX है 98, AX है 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, तो 98 आ गया। Vy आ गया आपका UY प्लस AYT, तो UY की वैल्यू 0 है, AY की वैल्यू माइनस 9.8 है, इंटू टी की वैल्यू क्या है आपकी 10 है, तो ये आ गया माइनस 98 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। माइनस का क्या मतलब है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इधर आपकी Vx आएगी और इधर आपकी Vy आएगी। तो इस माइनस का क्या मतलब है कि Vy डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसको आगे लिख दो 98 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। ओके, तो अब V इक्वल टू अंडर रूट VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। इससे पहले वाला जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप सब कुछ इस तरीके से कीजिए जो हम इस न्यूमेरिकल में कर रहे हैं। तो Vx 98 है तो 98 स्क्वायर, और Vy भी 98 है तो उसका भी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 98 स्क्वायर, अगर कॉमन लोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, 98 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1 2, तो 98 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी आपकी स्पीड, ये इसका मैग्नीट्यूड। और फिर मान लीजिए आपको ये डायरेक्शन भी निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे, ये एंगल मान लीजिए आपका थीटा है, तो फिर tan थीटा किसके इक्वल है Vy बाय Vx के। ये जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर तो आपको बताया था ये कैसे आ रहा है। तो Vy भी 98 है और Vx भी 98 है, तो 1 tan थीटा 1 हो तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 1 होता है, तो इट गिव्स थीटा इक्वल टू 45 विद हॉरिजॉन्टल। तो ये आपकी डायरेक्शन आ गई। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। फिर से मैं इसको इरेज करके पहले एक बार न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है, मैं रीड करता हूं इसको। 2 tall building face each other and are at a distance of 180 meter from each other. With what velocity a ball must be thrown horizontally from a window 55 meter above the ground in one building so that it enters a window 10.9 meter above the ground in second building। तो क्या दिया हुआ है आपको, इसमें 2 बिल्डिंग दी हैं, एक ये और इनके बीच की ये जो सेपरेशन है ये 180 मीटर है। फिर कहता है पहली बिल्डिंग, ये पहली बिल्डिंग मान लो, ये दूसरी, पहली बिल्डिंग में 55 मीटर पे मान लीजिए ये जो हाइट है ये
55 मीटर है, यहाँ पर एक विंडो है और दूसरी बिल्डिंग में 10.9 मीटर की हाइट पर एक विंडो है। आपको यहां से एक बॉल थ्रो करनी है हॉरिजॉन्टली लिखा है, हॉरिजॉन्टली थ्रो करनी है, मान लो स्पीड u के साथ, सो दैट ये बॉल इस विंडो में से पास कर जाए, इस विंडो में से पास कर जाए। तो अगर हम अब इसको ध्यान से देखें, मैं इसको ऐसे लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, तो y कितना कवर होगा जब बॉल यहां से यहां जाएगी? 55 है ये टोटल, ये 10.9 है, तो 55 माइनस 10.9 कवर होगा, तो ये आपका आ जाएगा 44.1 मीटर। तो यानी वर्टिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी ये कितनी होगी? 44.1, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है यहां से यहां तक वर्टिकल, तो y की वैल्यू यानी क्या आएगी? -44.1 मीटर। इसको हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हैं, तो मान लीजिए स्पीड u के साथ फायर कर रहे हैं, तो ux आपका u हो गया और y कंपोनेंट 0 होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टली फायर किया है। और इसी तरह से आपका इसमें एक्सेलरेशन ax तो 0 होगा और ay -g होगा, यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और x कितना है? ये वाली डिस्टेंस ये है 180 मीटर। तो x दिया हुआ है आपको इसमें 180 मीटर, ये x दिया हुआ है। तो अब आपको सॉल्व करना है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? u निकालना है, तो u निकालने के लिए आप के पास एक तो फॉर्मूला है x = ut, तो पहले t चाहिए, और t कैसे निकाल सकते हैं? y की जो इक्वेशन होती है, तो पहले y की इक्वेशन से t निकाल लेते हैं और फिर x = ut में t की वैल्यू रख देंगे और x की वैल्यू हमारे पास है तो u निकल आएगा। तो हमारी इक्वेशन है y = uyt + ½ AYt²। y की वैल्यू है -44.1 और ये रहा, और uy 0 है तो uy × t भी 0 हो जाएगा, +1/2 × -9.8 × t²। तो यहाँ से t² आ गया 2 × 44.1 / 9.8, तो ये है आपका 88.2 / 9.8। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 9 आ जाएगा, तो t क्या आ जाएगा? √9 यानी 3 सेकेंड। तो इसको 3 सेकेंड लगेंगे इस विंडो से इस विंडो तक पहुंचने में। अब x की इक्वेशन लगा दो, uxt + ½ AXt²। ax तो आपका 0 होता है, x है 180 × ux क्या है? u है, t की वैल्यू है 3, और ax अगर 0 है तो ये पूरा का पूरा 1/2 AXt² 0 हो जाएगा। तो 3u = 180, तो आपको u क्या आ जाएगा? 180 / 3 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ गया, यही आपको कैलकुलेट करना था। अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। तो अगेन मैं पहले इसको इरेज करके न्यूमेरिकल लिख देता हूं आपके लिए। तो मैंने फिर से आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है, मैं रीड कर रहा हूं। ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबाउट द टारगेट एट ए height of 1000 meter. The aeroplane is moving horizontally with a speed of 500 km/h. By how much
डिस्टेंस बॉम्ब विल मिस द टारगेट। बॉम्ब विल मिस द टारगेट, ये कहता है बॉम्ब कब ड्रॉप किया, व्हेन एरोप्लेन इज डायरेक्टली अबव द टारगेट, यानी अगर यहां टारगेट है तो एरोप्लेन यहां है जब उसने फायर किया बॉम्ब को, और एरोप्लेन इतनी स्पीड से जा रहा है 500 किलोमीटर पर आवर से हॉरिजॉन्टली, तो बॉम्ब की भी जब उसको ड्रॉप करेंगे, अगर मैं ऐसे जा रहा हूं और ड्रॉप करता हूं इसको सडनली ऐसे, तो जो मेरे हैंड की स्पीड है जब ये ड्रॉप होगा तो वही इसकी भी स्पीड होगी और उसी डायरेक्शन में। तो अगर एरोप्लेन की स्पीड हॉरिजॉन्टल है, दिया हुआ है यहां पे, एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, तो u की वैल्यू क्या है 500 किलोमीटर पर आवर। तो जब ये बॉम्ब ड्रॉप करेगा तो बॉम्ब की भी इनिशियल वेलोसिटी यही होगी हॉरिजॉन्टली 500 किलोमीटर पर आवर। टारगेट जबकि यहां है तो बॉम्ब कैसे जाएगा, बॉम्ब इस तरह से जाएगा, तो ग्राउंड को यहां पे हिट करेगा, ग्राउंड को यहां पे हिट करेगा। टारगेट था यहां पे O पर, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, तो आपको निकालना है बाय हाउ मच डिस्टेंस बॉम्ब विल मिस द टारगेट। तो टारगेट यहां था, बॉम्ब यहां हिट कर रहा है, तो बाय हाउ मच डिस्टेंस OB आ जाएगा। तो यानी आपको OB निकालना है क्योंकि इतने डिस्टेंस से जो ये टारगेट था यहां मिस हो जाएगा। ठीक है, तो OB x निकालना है। इससे पहले वाले में भी हमने x निकाला था, तो कैसे निकाला था, पहले t निकाला था y की इक्वेशन से और फिर x में वैल्यू रख दी थी। वेल ये जो स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर है, तो ux है u और uy की वैल्यू क्या है 0, ax 0 है, ay की वैल्यू -g है यानी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये दिया हुआ एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर, तो यानी ये क्या है 1000 मीटर, तो y की वैल्यू है -1000 मीटर। ये आपका u 500 किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये भी मीटर में है। तो मीटर में पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2500/18, तो ये 9 आ जाएगा, ये 250 इंटू 5 आ जाएगा 1250 डिवाइड बाय 9 मीटर पर सेकेंड। ये u की वैल्यू आ गई आपकी। तो ux है u के इक्वल, यानी ux की वैल्यू ये है। तो y की इक्वेशन हम लिखते हैं पहले, y इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ay_t स्क्वेयर। तो आपका y की वैल्यू है -1000, uy आपका 0 है तो 0 इंटू टी 0 प्लस 1/2, ay की वैल्यू -g की वैल्यू 9.8 होता है तो -9.8 इंटू टी स्क्वेयर। तो यहाँ से -1000 इक्वल टू -9.8 डिवाइड बाई 2 टी स्क्वेयर। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर इक्वल टू 1000 इंटू 2/9.8। तो ये 2 से ये कैंसिल होगा 4.9 आ जाएगा, तो टी स्क्वेयर आ गया आपका सॉरी 1000 डिवाइड बाय 4.9, तो टी आ गया √1000 डिवाइड बाय 4.9। तो इसको लिख सकते हो 10,000 डिवाइड बाय 49, यानी ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ ये डेसिमल खत्म हो जाएगा। जो ये है 10,000 ये 100 का स्क्वायर है और ये तो स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, यानी इसका अंडर निकालोगे 100 आएगा और 49 का अंडर निकालोगे 7 आएगा। तो ये आ गया आपका 100/7 सेकेंड। तो टाइम आ गया, अब x की वैल्यू निकालो, uxt प्लस हाफ ax टी स्क्वेयर।
यू एक्स की वैल्यू ये रही, यू है और यू की वैल्यू ये है 1250/9, टी की वैल्यू है 100/7 प्लस ए एक्स 0 है तो 1/2 AXT², ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी आपकी। तो अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये सॉल्व करके जो आपका आएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा 125000 डिवाइड बाय 9 × 7 होता है 63, तो ये आपका 1984.13 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो बॉम्ब विल मिस द टारगेट बाय दिस मच ऑफ डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे न्यूमेरिकल प्रोजेक्टाइल मोशन इन केस ऑफ फायर्ड फ्रॉम ए हाइट हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी पहले हमने 1 डायमेंशन में किया था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में, अब हम 2 डायमेंशन में करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहां पे हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि ये अगर बॉडी A है, इसकी वेलोसिटी VA है, ये बॉडी B है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है 2 डायमेंशन में, मान लीजिए इधर है VB, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, WRT का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, तो ये होगा VAB, वेक्टर से लिखेंगे तो ये वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB, और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, इसको VBA लिखोगे आप, और ये होगा वेक्टर VB माइनस वेक्टर VA। ओके, और वही वेक्टर सब्ट्रैक्शन का अगर हमें कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो उसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वेक्टर A माइनस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, √A² प्लस B² माइनस 2AB cos थीटा, और वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। ये हमने जब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन किया था तो कर लिया था, तो वो हम यूज करेंगे रिजल्ट्स यहाँ पर। तो हम सीधा इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, तो मैं पहला न्यूमेरिकल लिख देता हूं। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है रिलेटिव वेलोसिटी का। क्वेश्चन है, ए पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड another particle Q has a velocity of 4 meter per second at an angle of 30 degree to the path of P. Find speed of Q relative to P. ये आपका क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करते हैं। पहले दिया हुआ है पार्टिकल P इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, तो यानी इधर हमें ये मान लीजिए P की वेलोसिटी है और इसके मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, 3 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल Q का जो वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, ये P के पाथ के साथ 30 डिग्री एंगल बनाता है, यानी इसके साथ 30 डिग्री एंगल पर वेक्टर VQ हो जाएगा, ये वेक्टर VP है। ओके, और इसका मैग्नीट्यूड है 4। आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P।
स्पीड ऑफ क्यू विद रिलेटिव टू पी। जब यहाँ पे कहते हैं स्पीड तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, और अगर यहाँ वेलोसिटी लिखा है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैलकुलेट करके दिखाने हैं। तो यहाँ में सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वी क्यू पी क्या होता है, वी क्यू माइनस वी पी। ओके, तो वी क्यू पी को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमें माइनस वी पी वैक्टर चाहिए। ये वी पी वैक्टर है तो इसके इधर वाली साइड ये क्या हो जाएगा, ये माइनस वी पी वैक्टर हो जाएगा आपका, जिसका मैग्नीट्यूड 3 होगा, डायरेक्शन बस उल्टी हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम, पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो मैं इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ और इसके पैरेलल भी। तो ये तो आपका क्या है, माइनस वी पी है, और ये आपका वी क्यू है। तो ये जो डायगोनल है पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, रिजल्टेंट वी क्यू और माइनस वी पी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वी क्यू पी। वी क्यू और माइनस वी पी का रिजल्टेंट क्या है, वी क्यू पी। ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का अगर आपने जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो प्लीज एक बार पहले देख लीजिए। तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी क्यू माइनस वी पी। और दो वेक्टर मान लीजिए ए और बी हैं, तो उनका क्या होता है, मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां ए के लिए मैं वी क्यू लिख रहा हूं, बी के लिए वी पी, माइनस 2 ए बी कोस थीटा। और थीटा यहां, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यानी यहां पे थीटा 30 डिग्री लोगे आप। ठीक है, प्लीज अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं समझ आ रहा हम कैसे लगा रहे हैं, तो पहले आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे इसे। तो वी क्यू पी आ जाएगा आपका अंडर रूट वी क्यू स्क्वायर, वी क्यू की वैल्यू 4 है तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कोस 30। कोस 30 आपका होता है अंडर रूट 3/2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा 16 प्लस 9 माइनस 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 3 24 इंटू अंडर रूट 3/2 होता है। जो कोस 30 है वो आपका अंडर रूट 3/2 होता है। अंडर रूट 3 होता है 1.732 डिवाइड बाई 2 और ये अंडर रूट। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये आ जाता है 4.216 का अंडर रूट 4.216। ये 12 आ जाएगा कट के इससे, और 12 को इससे मल्टीप्लाई करना, और फिर जो वैल्यू आएगी इसको 16 प्लस 9 25 में से माइनस कर देना। 25 माइनस ये जो सॉल्व करके आएगा वो करोगे तो ये आएगा आपका। और फिर आपको इसका अंडर रूट कैलकुलेट करना है, जैसे आप 8th क्लास से कैलकुलेट करते आ रहे हो, और इसको अंडर रूट कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अप्रोक्सीमेटली 2.1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह से आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ए ड्राइवर गोइंग ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, इन ए कार विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ए बस अपीयर्स टू मूव टुवार्ड्स नॉर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 40√3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बस। तो क्या दिया हुआ है, एक ड्राइवर है कार का जो ईस्ट डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। ईस्ट डायरेक्शन ये होगी, तो वेलोसिटी ऑफ कार को मैं VC से लिख देता हूं, ये है 40। और इसको लग रहा है
देखिए मैं इधर ईस्ट डायरेक्शन ले रहा हूं और इधर नॉर्थ डायरेक्शन ले रहा हूं। अपीयर्स मतलब उसको लग रहा है कि एक बस जा रही है टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ 40√3 मीटर पर सेकेंड। तो इस ड्राइवर क्या है, गाड़ी में है, जा रहा है गाड़ी में, और इसको लग रहा है कि जो बस है वो नॉर्थ में जा रही है इस स्पीड के साथ। तो यानी ये क्या हुई, ये बस की स्पीड हुई रिलेटिव टू कार, क्योंकि ड्राइवर कार के अंदर बैठ के देख रहा है। तो ये जो है ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, बी फॉर बस, सी फॉर कार, और ये है 40√3 और नॉर्थ डायरेक्शन में है। ओके, अब आपको बताना है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ बस, यानी जो बस की एक्चुअल वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। ओके, आपको वेक्टर VBC का मैग्नीट्यूड दिया है 40√3। वेक्टर VBC क्या होगा, वेक्टर VB वेलोसिटी ऑफ बस, VB वेलोसिटी ऑफ बस को रिप्रेजेंट करता है, माइनस वेक्टर VC वेलोसिटी ऑफ कार को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से वेक्टर VB क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा वेक्टर VBC प्लस वेक्टर VC, यानी इन दोनों का जो वेक्टर सम आएगा, ये वेक्टर VBC है, ये वेक्टर VC है। तो पैरेललोग्राम लॉ से इनका वेक्टर सम कैसे आएगा, ये एक पैरेललोग्राम बना दी, तो ये वाला जो डायगोनल है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों का वेक्टर सम, और वो क्या है VB। तो यानी ये आपका VB आ गया, वेलोसिटी ऑफ बस। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी है, दो वेक्टर्स अगर आपको दिए हैं A और B और उनका मैग्नीट्यूड निकालना है A प्लस B का, तो क्या होता है n√a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ थीटा क्या है, VBC और VC के बीच में 90 डिग्री है, तो थीटा आप लेंगे 90 डिग्री। तो VB इक्वल टू √VBC² इससे प्लस VC² प्लस 2VBC VC और कोस थीटा 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आपका VBC का स्क्वायर यानी 40√3 का स्क्वायर प्लस VC² यानी 40², और क्योंकि कोस 90 0 होता है तो ये तीसरी टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 का स्क्वायर इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस ये 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 40² अगर कॉमन ले लोगे, मैं यहां लिख देता हूं, 40 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 3 + 1, 3 प्लस यहां से 1 आएगा। 40 का स्क्वायर तो अंडरूट हट जाएगा, तो 40 इंटू 3 + 1 4 होता है, 4 का √2, तो ये आ गया 80 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बस। अब डायरेक्शन के लिए ये एंगल नॉर्थ के साथ मैं अल्फा ले लेता हूँ, नॉर्थ के साथ अल्फा ले लेता हूँ। तो ये है 40√3, ये है 40, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो tan अल्फा है वो क्या आएगा, वो आपका tan अल्फा यहाँ से आएगा। देखिए जिस पे अल्फा बना हुआ है वो बेस होगा, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यानी 40 डिवाइड बाय 40√3, तो ये आ जाएगा 1/√3। और tan थीटा अगर 1/√3 हो तो फिर एंगल क्या हो जाता है 30 डिग्री। तो इसका मतलब आपका ये होगा tan ऑफ 30 डिग्री, तो आपका अल्फा आ गया 30 डिग्री। किसके साथ, विद नॉर्थ, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है आपकी। तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री। ये डायरेक्शन आ गई वेलोसिटी ऑफ बस की।
तो इस तरह से आपने वेलोसिटी ऑफ बस का मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया और डायरेक्शन भी। आपको वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार दिया हुआ है, तो VBC वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू कार, ये होगा VB माइनस VC। तो यहाँ से VB आ गया आपका VBC और ये इधर आके प्लस का हो गया VC। और फिर दो वेक्टर का सम दिया हो तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं, एक न्यूमेरिकल और करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, मैं इसको रीड कर रहा हूं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 meter per second and a woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction woman should hold her umbrella? हम इस डायरेक्शन को ईस्ट लेंगे, इधर वेस्ट लेंगे। तो दिया हुआ है रेन वर्टिकली फॉल कर रही है, ये VR हो गया, और मैं इसको इस तरफ लिखता हूं क्योंकि डायग्राम में बाद में प्रॉब्लम देगा। ये VR हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका मैग्नीट्यूड है 35। फिर वोमन जो बाइसिकल राइड कर रही है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, वेस्ट हमारा इधर है, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल, ये 12 है, वेक्टर VB, ये वेक्टर VR। In which direction she should hold her umbrella? She should hold her umbrella in the direction of rain with respect to bicycle. In the direction of rain with respect to bicycle. तो यानी in the direction of velocity of rain with respect to bicycle. और ये क्या होगा, VR माइनस VB। ओके, तो ये VB है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस VB वेक्टर हो जाएगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 12 होगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा VR और माइनस VB का, क्योंकि VRB को लिख सकते हो आप VR प्लस माइनस VB। तो VR और माइनस VB वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, ये VR है, ये माइनस VB, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, VRB। तो पैरेललोग्राम लॉ से ये जो डायगोनल है ये VRB होगा। तो इस डायरेक्शन में यानी इस तरफ, इस तरह उसको अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये एंगल वर्टिकल के साथ अल्फा है, तो ये भी क्या बनेगा, अल्फा। तो वुमन को अपना अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना पड़ेगा, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। तो अब हम यहां पर सिर्फ एंगल निकालना है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, यहां अल्फा बना है तो ये बेस बनेगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये मैग्नीट्यूड 12 है तो ये भी क्या होगा, 12 होगा। तो परपेंडिकुलर बाय बेस 12 बाय 35, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 12 बाय 35 विद वर्टिकल। तो इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा टू अवॉइड द रेन। इस एंगल को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री के इक्वल आता है विथ द वर्टिकल। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी, ये भी कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा मोशन इन ए प्लेन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। बाय।